प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 पत्र लेखन। आज के द्रुतगामी जीवन में टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट जैसे साधनों के विकसित होने पर भी पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लेखन एक प्राचीन प्रणाली है। आज के वैज्ञानिक युग में भी पत्र लेखन का महत्व कम नहीं हुआ है। वरन अपने प्रियजनों के हालचाल पूछने या अपने भाव संप्रेषण के लिए पत्र लेखन का सहारा लिया जाता है। पत्र लेखन भी एक कला है। पत्र लेखन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पत्र लेखन से हमें लेखक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे लेखक के संबंध का पता चलता है। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक और ग्रहणशील होनी चाहिए। औपचारिक पत्र प्रभावी, संक्षिप्त एवं विषयानुरूप होना चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र लेखक को गागर में सागर भरने की कला आनी चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। ठीक है, तो पहले हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। वे पत्र जो मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। पत्र लेखन के माध्यम से जब हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम संबंधित व्यक्ति से आमने सामने होकर बात कर रही। औपचारिक पत्र। ऐसे पत्र व्यापारियों, प्रकाशकों, कंपनियों, कार्यालयों आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में आत्मीयता नहीं होती। इनमें संदेश तथा कथ्य की प्रमुखता रहती है तथा तथ्यों एवं सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण। विद्यालय में हुए वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखी। 111 विकास कुंज, 1119 विकास कुंज, विकासपुरी, नई दिल्ली, 20 अगस्त 2025। प्रिय मित्र सुरेश, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, समाचार ज्ञात हुए, यानी समाचार पता चले। हम लोग यहाँ कुशल पूर्वक है। आशा करता हूँ कि तुम सब भी कुशल पूर्वक होंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें अपने विद्यालय में हुए वार्षिकोत्सव के विषय में बताना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह 14 अगस्त को मेरे विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। इसकी तैयारियां 1 माह से चल रही थीं। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य संगीत की व्यवस्था की गई थी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आए थे, जिनका स्वागत छात्र वर्ग के प्रमुख छात्र व छात्रा ने किया। मैंने भी समारोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी दर्शकों ने हमारी अध्यापिकाओं की बहुत बहुत प्रशंसा की। उनके सहयोग व मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप ही वार्षिकोत्सव सफल हो सका। अंत में पुरस्कार वितरण किया गया। मुझे भी अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए पुरस्कार मिला। यदि इस समय तुम भी होते तो और भी अच्छा लगता। घर में सबको यथा योग्य नमस्कार कहना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र शैलेश। पत्र नंबर 2, अपनी सखी को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा असफल होने पर उसे सांत्वना दी। 16 कमला नगर, दिल्ली, 19 अप्रैल 2025। प्रिय सखी मधुर स्नेह, आज तुम्हारे भाई दीपक के पत्र से ज्ञात हुआ कि तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई हो। इस असफलता के लिए तुम दोषी नहीं। तुमने वर्ष भर जी जान से बीमार माँ की सेवा की है और साथ साथ यथाशक्ति पढ़ाई भी की। तुम्हारी सेवा शुश्रूषा के कारण ही आज तुम्हारी माताजी स्वस्थ हैं। ये पुरस्कार क्या कम है। हे सखी, तुम तनिक भी निराश मत होना। जैसी दृढ़ निश्चयी छात्रा का परीक्षा परिणाम अगले वर्ष निश्चय ही श्रेष्ठ होगा। परीक्षा का अपना महत्व है पर माँ से अधिक नहीं। अवसर मिलते ही मैं तुमसे मिलने आऊंगी। माताजी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी अभिन्न सखी मंजू। अब आते हैं औपचारिक पत्र। अपने क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की सूचना देते हुए जनसत्ता समाचार पत्र के संपादक को पत्र। 55 कालीबाड़ी मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली, 8 मार्च 2025। सेवा में संपादक जनसत्ता, नई दिल्ली, 01। विषय बढ़ते अपराधों की सूचना। महोदय,
मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र गोल मार्केट में बढ़ते अपराधों और असामाजिक तत्वों की ओर पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में आए दिन चोरी छेड़छाड़ की घटना होती रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों को किसी का भय नहीं है। यदि कोई उन्हें रोकने का प्रयास करता है तो उसे तरह तरह की धमकी दी जाती है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को अनेक बार सूचित किया गया, पर खेद है कि उन्होंने तो मानो इस ओर से आंखें ही मूंद ली हैं। आपसे निवेदन है कि इस पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करें, जिससे वे उचित कदम उठा सकें। धन्यवाद। भवदीय अंशुमन, महासचिव कालीबाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन। अपने क्षेत्र में क्षेत्र जनकपुरी में वृक्षारोपण के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। बी 335 जनकपुरी नई दिल्ली 1 अप्रैल 2025। सेवा में जिलाधिकारी जनकपुरी नई दिल्ली। विषय वृक्षारोपण के लिए आवेदन पत्र। महोदय, मैं बी ब्लॉक जनकपुरी का निवासी हूँ। ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ जहाँ कहीं खाली जगह होती है वहाँ लोग कूड़ा फेंक कर प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, अथवा कुछ स्वार्थी लोग अपने घरों को आगे बढ़ाने के लिए आसपास के पेड़ पौधों को काटकर पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर उचित कदम उठाएं। पेड़ काटने वालों पर जुर्माना करें, जिससे भविष्य में कोई ऐसा ना करे। कॉलोनी के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर नए वृक्ष लगवाएं, जिससे यहाँ के लोग स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकें। धन्यवाद। भवदीय भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, तो ये पत्र आपको नमूने के तौर पर है ना, एज ए सैंपल आपको समझाए गए। यहाँ पे कुछ पत्र दिए गए हैं जो आपको अभ्यास करना है इनका, आपको इनको लिख लिख के देख। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।